आज एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। तो क्या निफ्टी एक बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा है? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया जैसा एक्सपेक्टेड था। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। फिर निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के लो से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, प्लस अपने 50 एमए के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद एज ऑलवेज हमें वहां पर वेट करना था कंफर्मेशन का। निफ्टी ने उसके बाद यहाँ पर एक कंफर्मेशन भी दिया, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, हमारी बाइंग भी ट्रिगर नहीं हुई और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। और फिर दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से और अपने 50 एमए के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा और एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और अगर निफ्टी ये गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है और अगर निफ्टी ने साइडवेज मूवमेंट दिखाई तो वहां पर धीरे धीरे प्रीमियम डिके हो जाएगा और सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। जब निफ्टी ने एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई तो दिन भर साइडवेज मोड की वजह से निफ्टी में पूरा प्रीमियम डिके हो गया। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी दिन भर प्रेशर में ट्रेड करता रहा, पर बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ही। उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस दिया, एक शार्प फॉल दिखाया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट दिया। और बैंक निफ्टी ने अपने 50 एमए के लेवल से सपोर्ट लेने के बाद वहां से बाउंस दिखाया था। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बाउंस दिखाया था और उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो एक कंफर्मेशन कैंडल बनाई, फिर बैंक निफ्टी ने दिन भर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तब हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 51,600 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 325 रुपीज पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 325 रुपीज से 450 प्लस रुपीज तक गया और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। हमने यहाँ पर भी जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था तब भी अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 51,600 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 325 रुपीज पे। और जब यहाँ पर बाइंग ट्रिगर हुई थी तब वो 325 रुपीज से 355 रुपीज तक गया था, वहां पर छोटा सा प्रॉफिट हुआ था। फिर बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया और जब दोबारा ब्रेकआउट दिया तब हमने वहां पर दोबारा जाकर बाइंग करी थी। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही दिन भर एक साइलेंट मोड में ट्रेड करता रहा और प्रेशर दिखा रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हम कह सकते हैं बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। और 500 पॉइंट से ज्यादा की रैली दिखाने के बाद अपने जो उसका रेजिस्टेंस था 51,600, वहां से जाकर रेजिस्टेंस लेने के बाद उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है 51,600। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने 51,600 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था। और मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में इसके बारे में अपडेट भी किया था कि अगर बैंक निफ्टी 51,600 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक रैली आए। प्लस जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तब भी मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि अगर बैंक निफ्टी उसको ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए, और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, निफ्टी आज दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। अब कल का दिन बाकी है। हमारे हिसाब से कल निफ्टी में एक ब्लास्ट आ सकता है ऊपर की तरफ। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी मंडे को इस फॉल को कंटिन्यू करे और एक नेगेटिव क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है और उसके बाद ट्यूसडे को मंडे में हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आना शुरू हो और फिर वेडनेसडे थर्सडे निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करे, मतलब एक स्ट्रेंथ शो करे। उसके बाद जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट है। जब यहाँ पर निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था और ईरान और इसराइल की जो वॉर की न्यूज आई
उसका भी निफ्टी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बट ये एक इवेंट बेस्ड फॉल था, वहां पर निफ्टी ने एक इवेंट में फॉल दिखाया और फिर वापस अपनी पुरानी रैली की तरफ तैयार हो रहा है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी ने यहाँ पर डेली बेसिस पे एक इनसाइड सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और अभी तक निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब इस इनसाइड पैटर्न के हाई और इसके लो के बीच में। अब अगर निफ्टी कल इसको ब्रेकआउट देता है तो वो निफ्टी के लिए एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम होगा, प्लस निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल को भी ब्रेकआउट देगा और निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 5 दिन से निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। तो निफ्टी अगर कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रखता है तो निफ्टी के लिए यहाँ पर 3 ब्रेकआउट हो गए। एक, निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेकआउट देगा डेली बेसिस पे, प्लस निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी डेली बेसिस पे इस रेंज का ब्रेकआउट देगा। और थर्ड हो गया, निफ्टी ने जो ये इनसाइड पैटर्न बनाया था फाइनली निफ्टी उस पैटर्न का भी ब्रेकआउट। अगर निफ्टी कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो प्लस निफ्टी डेली बेसिस पे एक और इम्पोर्टेंट पैटर्न बना रहा है, मतलब डेली बेसिस पे निफ्टी यहाँ पर एक इन्वर्टेड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इन्वर्टेड फ्लैग अगेन फ्लैग का उल्टा होता है, लेकिन फंक्शनैलिटी या फिर वर्किंग ऑलमोस्ट सेम तरीके से हो। अगर निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो वो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट देगा, तो हो सकता है निफ्टी में वहां पर फिर से एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी वापस 26,000 के लेवल के लिए तैयार हो। तो अगर निफ्टी ने कल एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत अच्छा ब्लास्ट आए और निफ्टी करीब 200-250 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा, तो जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है मतलब 25,055, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। प्लस जो निफ्टी ने आज दिन भर ये रेंज बनाई थी उस रेंज का ऊपर का लेवल था और 25,950 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। जो निफ्टी ने यहाँ पर 25,950 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। यहाँ पर भी निफ्टी ने 25,950 को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं कर पाया, एक फॉल, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी, उसको टेस्ट किया, यहाँ पर फिर एक रिकवरी दिखाई, फिर उसको रिट्रेस किया और वापस एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। तो 25,950 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,055 एज अ रेजिस्टेंस, 25,950 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो अगेन वहां पर वेट करिएगा, जंप करके कॉल या पुट पे मत कर लीजिएगा, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके पुट सेल करके बैठे होंगे या फिर यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, जब निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी शुरू के आधा घंटा हो सकता है ऊपर नीचे करके मूवमेंट दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने शुरू के आधा घंटा इसके बीच में फ्लैट मूवमेंट पे सस्टेन कर गया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया हमारे रेजिस्टेंस का, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आए। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 25,130 के आसपास। वो निफ्टी का डेली बेसिस पे 50 ईएमए का लेवल भी है और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी 25,250 या फिर 25,300 के आसपास कहीं जाकर जंप दिखाए और उसी के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, वहां पर एक रेंज बनाई, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन करे और उसके बाद एक रिकवरी दी। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाई और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया और हमारे सपोर्ट के पास आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले और निफ्टी फिर वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। अगर हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे तो विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ही कैंडल में इसका ब्रेकडाउन दे दिया और उसके नीचे सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी 25,850 तक या फिर 25,800 24,800 तक एक शार्प फॉल दिखाए। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा, तब हम सपोर्ट को एज अ स्टॉप लॉस मान के या फिर एज अ रेजिस्टेंस मान के यहाँ पर हम पुट बाय कर सकते हैं विद दिस मूव, मतलब करीब 100-150 पॉइंट का नेगेटिव मूव। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारे सपोर्ट के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और पहली 15 मिनट की कैंडल में रिकवरी दिखा दी, तो यहाँ पर हम कॉल भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहां पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकडाउन देगा तब हम पुट बाय करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में ही रिकवरी दिखाए और वापस हमारी रेंज के बीच में आ जाए। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, बिकॉज अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा तो अपने 50 ईएमए के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा और अगर निफ्टी वहां पर आधा घंटा सस्टेन कर गया या फिर मान लीजिए 10 बजे तक सस्टेन कर गया,
तब हम वहां पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस 50 EMA का लेवल एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे और फिर निफ्टी 25,130 या फिर 25,250 25,300 तक एक बहुत अच्छी चमक दिखाए। अगर निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम में ऊपर सस्टेन कर गया, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।